by R. This is R. ठीक है? So this is the concept of reflection. Now, what is done in our optical fiber case? In optical fiber, this is the case. Refraction. So we studied about refraction. What is refraction? If we take two medium, this is medium 1, this is medium 1, and this is medium 2. Okay, and this medium, let's say rare, and this is denser. ठीक है, means the refractive index of this medium is a rare medium and this is denser, and our light is moving from rare to denser. So what will happen? This is the normal with respect to this surface. Through this light will passes from one medium to another medium. So light will incident with the angle of incidence I through this normal, and this is the denser. So this denser medium, what will happen? जनरली ये जो लाइट है इसको कैसे ट्रेवल होना था? लीनियरली इन दिस रीजन, बट ये क्या है? नियरर टू नॉर्मल. ठीक है ना? इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल इफ इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव वेव या रिफ्रैक्टिव रे. रिफ्रैक्टिव रे. ठीक है ना? This is the refractive ray and angle of refraction is R, and this is the angle of reflection is I. ठीक है? Here the incident light same है. This is the medium 1, which is denser medium, है ना? अच्छा, refractive index इसका है mu1 and mu2 is first. Hello. So mu1 is less than mu2 in the case of 1. In second case, it is denser and second medium is rare. So this is the normal. So the angle of incidence is I. And refractive wave क्या होगा? ये जो normal है उससे इसका normal linearly इसको यहाँ move करना था, लेकिन ये और towards this denser medium और denser medium की तरफ move करेगा. तो this is called angle of refraction is IR, which is greater than from this earlier condition. ठीक है? This is mu1 and mu2. So mu1 is higher than mu2. ठीक है? mu1 is higher than mu2, and this concept of refraction is used in optical fiber communication. क्योंकि वहां क्या करेंगे अपन? हमें पता है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंक्रीज करना है, हमें आर की वैल्यू बढ़ाना है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें कि ये आर की वैल्यू कहां जाएगी? इस सरफेस के नॉर्मल पैरेलल, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. और अगर हमने इंसिडेंस एंगल को और थोड़ा इंक्रीज करा तो ये क्रिटिकल एंगल से और इंक्रीज होके क्या हो जाएगा? सेम मीडियम में आपकी लाइट ट्रेवल करेगी. मतलब यहां से जाएंगे तो इधर. तो कंसेप्ट ये हम आपको बता दें. तो फॉर एग्जांपल सपोज, क्योंकि हमारे पास जो है मीडियम है, डिफरेंट मीडियम है लाइट को जिसमें हमें ट्रेवल, तो हमारे पास कंडीशन क्या है? एक मीडियम 1 से सेकंड मीडियम में जाना है, और हमारे पास कंट्रोल क्या है? कोर. क्योंकि वहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर रख सकते हैं, डेंस रख सकते हैं, और क्लैडिंग का कम रख सकते हैं. तो उस केस में क्या होगा? एक लाइट जो यहाँ पे इंसिडेंस हुई, दिस इज द नॉर्मल. ठीक है?
अब ये नॉर्मल में क्या हो रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये अगर दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर, तो रेयर मीडियम में जैसी लाइट आएगी तो इट टुवर्ड दिस सरफेस इसका मूवमेंट होगा। आई एंगल को हमने थोड़ा सा और इंक्रीज करा, दिस इज द सेकंड इंसिडेंस एंगल I2, तो ये लाइट टुवर्ड दिस और मूव करेगी इस सरफेस की तरफ, और एक पर्टिकुलर कंडीशन में दिस लाइट विल पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये इस पर्टिकुलर नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, इस कंडीशन में ये हो जाएगा 90 डिग्री। सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस लाइट, क्योंकि हमें जो लाइट है उसको कोर में ही रखना है, मतलब फर्स्ट मीडियम में रखना है, तो हमें उस एंगल पे वेव को ट्रैवल कराना होगा, इंसिडेंस कराना होगा ऑप्टिकल फाइबर में, कि वो सेम मीडियम में मूव करे, फर्स्ट मीडियम में ही रहे। तो अब ये हो गया अपना 90 डिग्री मतलब क्रिटिकल एंगल। Now the condition is, this is the critical angle. Now the condition is, if your angle of incidence I is greater than the critical angle, मतलब 90 डिग्री, जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा रखा, then it will move in the same direction, same medium, it reflected back to the same medium. So this is the way of reflection, how light will travel in the optical fiber. तो इस तरह से आपकी लाइट इसमें ट्रैवल करती है, ठीक है। इसमें आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा सभी ने, स्नेल्स लॉ, जिसका अपन यहाँ पे उसके थ्रू अपन निकाल लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, सपोज इसमें अपन अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ क्या है, दिस इज म्यू, इस पर्टिकुलर डायग्राम में म्यू1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आई इसका इंसिडेंस एंगल है, तो स्नेल्स लॉ बताता है म्यू1 इनटू साइन आई, म्यू1 इनटू साइन आई is equals to mu2 into sin r. What it means, mu1 upon mu2 is equals to sin r upon sin I, ठीक है, sin r upon sin I। क्लियर है, ये एक जनरलाइज फार्मूला है। अब जब इसको अपन क्रिटिकल एंगल वाले फार्मूला में पुट करेंगे, जिसमें कि आपका क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब जो r है वो अपना 90 डिग्री है, तो उस केस में अपन निकाल सकते हैं इंसिडेंस एंगल कितना होना चाहिए कि लाइट आपकी सेम मीडियम में ट्रैवल करे। तो उसके लिए साइन r 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री पुट कीजिए, साइन r 90 डिग्री पुट करो, mu1 upon mu2 is equals to sin 90 divided by sin I, this is the angle of incidence, so sin I is equals to 90 मतलब 1, so it is mu2 upon mu1. So in this way, with the help of Snell's law, we can calculate the angle of incidence, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। So it is difficult to identify position and path of signal, position and path of signal। यहां पे लिखिए बी में ग्रेडेड इंडेक्स में, सिग्नल विल फॉलो प्रेडिक्टेबल पाथ,
सिग्नल विल फॉलो प्रेडिक्टेबल पाथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखें स्टेप इंडेक्स ए वाले पोर्शन में कोर डायमेंशन, जो कोर जो यूज होगा है ना, कोर डायमेंशन 125 टू 400 माइक्रोमीटर, 125 टू 400 माइक्रोमीटर, और ग्रेडेड इंडेक्स में लिखो कोर डायमेंशन इज 50 to 100 माइक्रोमीटर, 50 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद स्टेप इंडेक्स में लिखें हाई डिस्पर्जन, हाई डिस्पर्जन। ग्रेडेड इंडेक्स में लिखें लेस डिस्पर्जन, हाई डिस्पर्जन, ग्रेडेड इंडेक्स में लेस डिस्पर्जन। स्टेप इंडेक्स में लिखो इजी फैब्रिकेशन, इजी फैब्रिकेशन। ग्रेडेड इंडेक्स में लिखो फैब्रिकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, फैब्रिकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब स्टेप इंडेक्स में लिखिए लेस कॉस्टली, लेस कॉस्टली। ग्रेडेड इंडेक्स में लिखो कॉस्ट इज हाई, कॉस्ट इज हाई। ठीक है, so this is all about your multi-mode step index and multi-mode graded index optical fiber, in which we learn multi-mode and single mode and graded multi-mode step index and multi-mode graded index optical fiber, जिसमें हमने देखा कि जो स्टेप इंडेक्स है उसकी बैंडविड्थ आपने देखा कि लो है 50 मेगाहर्ट्ज है, और ग्रेडेड इंडेक्स की बैंडविड्थ हायर है 100 to 340 370 मेगाहर्ट्ज है। तो बैंडविड्थ इसकी स्टेप इंडेक्स की कम है, जिससे कि डिस्पर्जन हायर है। क्यों हायर है, उसका रीजन भी उसमें लिखा है कि जो पाथ हम देते हैं जो सिग्नल के लिए वो जिगजैग पाथ इसमें फॉलो होता है, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है मल्टीपल मोड के लिए। और जो ग्रेडेड इंडेक्स है वहां पे जब हम रे ऑफ लाइट प्रोवाइड कराते हैं उसको, तो एक प्रेडिक्टेबल पाथ उसको देते हैं, सो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइट is simpler. That's why dispersion in graded index of multimode is lesser than the dispersion of the single multimode step index. उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगी ग्रेडेड इंडेक्स में, क्योंकि वहां पे डिफरेंट अपने को प्रोबेबिलिस्टिक पाथ प्रोवाइड कराना है, और स्टेप इंडेक्स में कम रहेगी। तो कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है तो कॉस्ट बढ़ गई, और इधर कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस के टाइम पे आपको लिखना होंगे और बुक वगैरह से पढ़ने में टाइम लगेगा, ये जिस्ट है उसका, इसलिए आप यू ऑल